ईवीएम मशीन की अब भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। ये ईवीएम मशीन है, ये मोदी की भाईवा पोटलीस है और चुनाव आयोग उसका एक मित्र है। बैलेट पेपर पर होना चाहिए चुनाव, बिल्कुल। मशीन पर बैन होना चाहिए इस देश के अंदर। इस बार का चुनाव मशीन से नहीं होने देंगे। हमारी जान जाए लेकिन तूफान बचा देंगे। अगर तुम्हारी मशीन ठीक है तो तुम्हारी 15 लाख मशीन कहाँ है? अब कुछ दिनों के बाद हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश की जो अधिक से अधिक जो जनसंख्या है वो गाँव में बसती है, जिसको हम 80% के करीब उसको आंकते हैं। हमारे देश की जनता के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक अत्याचार हो रहा है। लोगों की जो चाहत है उस प्रकार का चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी स्वामी जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पर 40 वोट पड़े, जिनमें से एक प्रत्याशी को 36 वोट गई और 4 वोट जो है केवल उसके, जबकि वो 40 के 40 वोट उसके घर परिवार की ही वोट थी। और इस प्रकार का जो नियंत्रण है, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर जो धांधलेबाजी हो रही है, इससे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक शक्ति है उसको खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक में जो व्यक्ति को अच्छा समझते हैं उसको हम आगे लाना चाहते हैं, वो नहीं आ पाता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कोई तकलीफ होती है, बीमार हो जाता है, तो एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढना चाहता है। तो हम चाहते हैं, ये देश की प्रजा चाहती है, क्योंकि हमारे पास लोगों के फोन आए हैं कि भाई हमें इस बार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इलेक्शन करवाना है, वोट डलवानी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर सुनने को आया कि वीवीपैट भी लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं ये यंत्र मानव द्वारा निर्मित है, इसके अंदर कुछ भी सेट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें फिक्स कर देंगे, वो चीज़ अपने समय पर उसने अपना काम करना ही करना है। तो ये एक जनता के साथ, भारतीय जनता के साथ धोखा है। इस धोखे से हमें पारदर्शिता की ओर जाना है और लोगों को ये आश्वस्त करना है कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है स्पेशल, वो इसको सही रूप से इसको जनता तक पहुंचाए, क्योंकि जनता के हित की बात है। अगर हम देश के नागरिक होने के नाते अगर हमको अपने हक अधिकार अगर नहीं प्राप्त होते हैं और हमारे साथ अन्याय होता है, तो उसके लिए हम चुनाव आयोग को ही दोषी ठहराते हैं। इसलिए ईवीएम मशीन की अब भारत में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका, चाइना द्वारा जो मेड है ये आइटम इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो देश अपने देश के अंदर क्यों नहीं कराते इस मशीन से? वो नहीं कराते हैं। हमारे देश के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? इसलिए ईवीएम मशीन का हम पुरजोर विरोध करते हैं और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो है इलाज के लिए जाते हैं, तो उसको इलाज चाहिए तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है। तो हम लोकतंत्र के लिए एक अच्छा शासन, एक अच्छा शासन प्रणाली चुनना चाहते हैं। उसके लिए मेरा निवेदन है पूरे भारत के नागरिकों से कि आप सजग हों और ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। आने वाले चुनाव के अंदर आप सब एकत्रित होकर के एक ही आवाज कहें कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये ईवीएम मशीन है, ये मोदी की भाईवा पोटलीस है और चुनाव आयोग उसका एक मित्र है। जिसको चाहे उसको जिताए, जिसको चाहे उसको हराए। ये ईवीएम चुनाव नहीं हो रहे। इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों की कौड़ी होगी है। भ्रष्टाचारी चुनाव आयोग जो कि प्रधानमंत्री के निरीक्षण में रहता है और उनके कहे में चलता है। जिस प्रांत में चाहेंगे उसकी गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसकी नहीं चाहेंगे उसको हरा देंगे।
ये देश के अंदर संविधान में लिखा हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने यह हमें संविधान दिया था बोलने का और वोट डालने का। बैलेट पेपर पर होना चाहिए चुनाव, बिल्कुल। मशीन पर बैन होना चाहिए इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ये जो कि इस मशीन को कौन लाने वाला था? इस मशीन को कांग्रेस पार्टी ले आई थी, उसकी तो चली नहीं। अभी ये दादा बन के बैठ गए इस देश के। न मोदी सुन ले, इस ईवीएम को बंद करवा दे, उसके बाद आपके 40 MP नहीं आ सकते। मैं लिख के दावे के साथ कहता हूं और पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूं, भाई सुरक्षित चुनाव होने चाहिए। जो हमारे न्यायपालिका का जो कह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो न्याय की अपनी बात रखी है चुनाव आयोग के पास, और उनके पास जो भी हैं वे भाई निष्पित दे। हमें सरकार बनानी है तो जवान और किसान की। जब तक बैलेट पेपर पर नहीं होगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। सैनिकों ने कमर कस ली है। प्यारे देशवासियों, तगड़े हो जाओ। इनकी जो है नाक बंद कर देंगे, चिंता मत करिए। फौजी आगे हैं मैदान में, हम खड़े हैं। पूरा देश खड़े हो जाओ, पूरा देश ललकार डालो, नहीं तो ये मार डालेंगे राक्षस। ये राक्षस नोच डालेंगे। आगे अगर इस बार बीजेपी आ जाती है, आगे आने वाले चुनाव नहीं होंगे, तानाशाह हो जाएगा। ये मौका है, मौका। प्यारे देशवासियों, फौजी है। एक इस बार का चुनाव मशीन से नहीं होने देंगे। हमारी जान जाए लेकिन तूफान बचा देंगे। पूरे देश के सैनिक आ चुके हैं और मैं अपना नंबर छोड़ता हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्यारे देशवासियों, इतना फैला दीजिए, पूरे देश में हड़कंप मचना चाहिए। आज जो इलेक्शन कमीशन पूरे गांव-गांव में बैनर लगा रहा है, दिखा रहा है कि ये बैनर लगा के ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं है, फलाना है, ठीक चुनाव है। चोर की दाढ़ी में तिनका। थोड़ी देर पहले गोपाल जी ने कहा था, अगर तुम्हारी मशीन ठीक है तो तुम्हारी 15 लाख मशीन कहां है? वो 15 लाख हमें मशीन दिखाओ। तुम दिखाओ तुम्हारी मशीनें कितनी आई हैं। अरे चोरा, शर्म करो, डूब मरो। अगर चुल्लू भर पानी हो, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे भीतर। जो तुम सरकारों के पैसों पर कूद रहे हो, तो सरकारों के पैसे पर जो तुम बिक रहे हो ना, अरे बिका हुआ, तुम्हारे को कीड़े पड़ेंगे। पूरे देश की आग लगेगी। पूरे देश की जो है तुमको ऐसी हाय लगेगी। तुम्हारे अंधे, काने, लंगड़े, लूले पैदा होंगे। तुमको निष्पक्ष न्याय देने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तुम लोगों को बिठाया है देश ने। तुमको जनता छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी। प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के विनती है, तूफान मचा दो। 1 महीना बचा है, फौजी आपके साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान की सेना ने बेल्ट कस लिया। बेल्ट कसा हुआ है, क्योंकि सीमा से हम आ चुके हैं। अब देश के जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम पूरे देश के अंदर जितने भी सैनिक हैं, इसको पारदर्शिता से ईवीएम मशीन को हटाएंगे, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। भारत माता की जय। शंखनाद हो चुका है। कायरो, अब तुम्हारी खैर नहीं है। महाराज जी, लाखों संत आ रहे हैं, सच्चे संत आ रहे हैं। जो कालनेमी काले पीले कपड़े पहन के जो सपेरे घूम रहे हैं, जो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, वो सपेरे हैं, वो सच्चे संत नहीं है। वो कालनेमी संत हैं। सच्चे संत फौजियों के साथ हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा तांडव। गद्दारों, फौजी आगे हैं।
देश को लुटने नहीं देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।